तो आ जाइए, हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का चौथा क्लास है, क्योंकि अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लेके ही चल रहे हैं, जिससे हम लोग इससे पहले 7 क्वेश्चन कर चुके हैं 2 क्लास में। आज हमारा 8वां क्लास है, इससे आज क्वेश्चन शुरू करेंगे आज 8वां नंबर क्वेश्चन से। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास पहले 2 क्लास, तो वो लोग जाकर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से 1 से लेकर 7 तक 2 क्लास में हम पढ़ाए हैं। और जो लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, दिया है हमारा 1 से लेकर 5 तक दिया है। गिवन बाई रिलेशन देखिए दिया है ए बी सच दैट ए माइनस बी मोड इज इवन। जो ए माइनस बी जो घटा रहा है तो हमारा इवेंट नंबर होगा, मोड में है हमारा इवेंट नंबर मतलब सम संख्या होता है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, जो हमारा कह रहा है ये दिया है 1 3 5 क्या, जो हमारा इधर सेट दिया है उसे रिलेटेड कर रहा है, और इस चीज़ में दे रहा है क्या को फंक्शन में जब कर रहा है रिलेट तो हमारा इवेंट नंबर में आ रहा है कि नहीं। ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ, ये भी वही बात कह रहा है, लेकिन बट नंबर एलिमेंट ऑफ इतना ई, जब एक इसको और इसको एक दूसरे के करा रहे हैं तो हमारा इस फंक्शन में जो ये रिलेशन दिया है इसमें हमारा मैच नहीं कर रहा है, एलिमेंट जो है इवेंट नंबर में नहीं आ रहा है। इसी को हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले आइए, हमारा सेट दे दिया 1 से 2 1 से 5 लोग, तो समझ सकते हैं इसको ए ले लेते हैं और इसको भी मान लीजिए यही ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 तक दिया है, इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इसको कहीं ऐसे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस तरह भी जा सकता है। इसी तरह सब का होगा। जब इसका कार्टेशियन हम फॉर्म निकालेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो इसीलिए आप इतना से समझिए। तो आप लोग को ऐसा संख्या लेना है कि हमको जब वहाँ जैसे देखिए ए माइनस बी, अगर इसको ए ले रहे हैं इसको बी ले रहे हैं तो इसको ए और ए घटाएंगे तो हमारा इवेंट नंबर आना चाहिए। तो एक में अगर 1 और 2 ले रहे हैं तो 1 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 जब होता है हमारा इवेंट नंबर नहीं है, और 1 से 3 में घटाएंगे तब 2 आएगा, यानी कि हमारा इवेंट नंबर है। इसी प्रकार लेके हम बनाएंगे तो समय देख लीजिए, हमारा सेट जब की दिया है हमारा 1 2 3 4 5, तो देखिए हमारा रिलेशन क्या आएगा यहाँ पे, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। उसी प्रकार हमारा 1 2 आएगा तो 1 जगह नहीं हो जाएगा, 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है। इसी तरह हमारा 3 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है। उसके बाद हमारा 2 से करेंगे तो नहीं, 3 3 तो हो गया है, और 3 4 वो भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 1 5 हो सकता है, और 5 1 हो सकता है। इस तरह बहुत सारा आएगा इसी तरह। तो चलिए हम इतना रिलेशन ले लिए हैं यहाँ तक का। तो आइए हम पहले देखते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, उसके बाद सिमेट्रिक है कि नहीं, उसके बाद ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव कहता है खुद से ए बिलोंग्स टू आर हमारा कहता है, तो हमारा क्या कह रहा है, मोड ए माइनस बी मोड इज इवेंट नंबर। तो देखिए हमारा ए दिया है, तो ए हमारा 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, जैसे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको 1 1 लिख सकते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर। इसी तरह लिखते जाइए, 3 3 बिलोंग्स टू आर, जितना दिया हमारा तक जितना तक लिख दीजिए। देखिए तो उसके कह रहा है, हम अगर मोड दिया है बी ए माइनस बी, तो ए हमारा 1 हो जाएगा, बी भी 1 है, इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 हमारा क्या है, इवेंट नंबर, इज इवेंट नंबर। उसी प्रकार 2 माइनस 2 घटाएंगे तभी 0 हो जाएगा, ये भी इवेंट नंबर है। इसका मतलब हमारा इस रिलेशन में हमारा आ जा रहा है, यानी कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, खुद से भी कर रहा है, इसको भी प्रूफ कर रहा है रिलेशन को भी, इसलिए हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये जो हमारा फंक्शन है हमारा रिफ्लेक्सिव है। उसी प्रकार देखिए सिमेट्रिक हमारा कह रहा है कि नहीं, तो सिमेट्रिक में हमारा क्या दिया रहता है, अगर सिमेट्रिक में हम ले लेते हैं 1 3 लिए हैं बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम करेंगे 1 माइनस 3, हमारा मोड है -2, जब मोड हटेगा तो हमारा क्या होगा 2, तो 2 यानी हमारा इवेंट नंबर है। माइनस नहीं रहता है, जब मोड में रहता है तो माइनस हट जाता है, इज इवेंट नंबर।
यानी कि इसमें कर रहे हैं बिलोंग, उसी प्रकार हम 3 और 1 बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं तो हमारा 3 माइनस 1 मोड होगा, तो 2 मोड 2 मोड तो यानी 2 ही हो जाएगा, तो यानी इवन नंबर है, इज इवन नंबर यानी कि सिमेट्रिक है, तो हैंस आर इज सिमेट्रिक। ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जा रहा है, देखिए क्योंकि ये यहाँ रिलेशन हमारा कह रहा है ए माइनस बी इज इवन नंबर, तो हमने फंक्शन लिया सिमेट्रिक 1 3 1 और 3 बिलोंग्स टू आर, तो जब 1 से 3 घटाए तो मोड 2 आया, मोड 2 में जब मोड हटाएंगे तो हमारा माइनस हट जाता है, 2 हो गया, तो 2 हमारा इवन नंबर हो गया। तो दूसरा लेते हैं हम बी और ए लेते हैं, तो दूसरा हमारा क्या रहता है सिमेट्रिक में ही रहता है ना, ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू ए आर। तो देखिए उसी फंक्शन में 3 1 है, जब लिए तो इसको भी घटाए तो हमारा 2 आया, भी इवन नंबर, इसीलिए ही हैंस हमारा क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अब दूसरा देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए हमारा कहता है क्या कि अगर हम 1 और 3 लिए बिलोंग्स टू आर तो हमारा 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2, यानी 2 इज इवन नंबर। और बी और सी, अब ए भी हो गया तो बी सी करेंगे, तो बी सी हो गया 3 और 1 बिलोंग्स टू आर, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, ये भी इवन नंबर। तो हम तीसरा कहा क्या 1 1 हो जाएगा क्योंकि ए भी 1 है और ए 1 है और बी भी 1 सी भी 1 है, तो 1 1 अगर ले रहे हैं बिलोंग्स टू आर तो 1 को घटाएंगे 1 से तो 0 हो जाएगा, यानी 0 तो खुद हमारा इवन नंबर है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी इसको भी हम प्रूव कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। आप लोग इस तरह इतना अच्छा से हम अभी समझाएं, आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए हमारा सेट दिया है 1 2 3 4 5 तक, तो हमारा भी नहीं दिया, इसके लिए हम भी 1 ही रखेंगे 1 2 3 4 5। जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लाएंगे तो बहुत सारा होगा, लेकिन हमको ऐसा फॉर्म लिखना है जो कि हम यहाँ पे इस रिलेशन को पुट कर सके। जब रिलेशन में बनाएंगे तो हमारा इवन नंबर आना चाहिए, तो देखिए 1 1 करेंगे तभी 0 आएगा, 2 2 करेंगे 0, तो इवन नंबर रहता है। 1 से 3 में घटाएंगे तो माइनस 2, अब मोड में रहता है तो माइनस हट जाता है, 2 बचेगा, यानी 2 हमारा इवन नंबर है। इसी तरह करके हम बनाएं। तो अब दूसरा क्वेश्चन अब आगे देखिए, इसी में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज एन यहाँ से सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए ईच अदर एक दूसरे के रिलेट कर रहा है कि नहीं। देखिए अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म कर रहे हैं तो या तो 1 1 भी हो सकता है, या तो 1 3 हो सकता है, या 1 5 हो सकता है, या 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है कि नहीं। कार्टेशियन फॉर्म में जब इस तरह हो जाएगा 1 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी इवन नंबर हो रहा है। 1 से 5 घटाएंगे तो 4 यानी इवन नंबर हो रहा है। 3 से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा इवन नंबर। इसी तरह इवन नंबर यानी इसको हमको हमारा रिलेटेड कर रहा है, ईच एक दूसरे से हमारा रिलेटेड कर रहा है। ये तो आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा दिए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए 2 और 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसको भी क्या करिएगा, इसको भी तो हो सकता है 2 2 हो जाएगा, या तो 4 4 हो सकता है, या 2 4 हो सकता है, या 4 2 हो सकता है कि नहीं इसका कटिंग। तो 2 2 घटाइए तो 0, 4 4 घटाइए 0, यानी कि सारा हमारा इवन नंबर आ रहा है। 4 से 2 घटाइएगा तभी इवन नंबर, 4 से 2 घटाएगा तभी इवन नंबर, 2 से 4 घटाएगा -2, जब मोड से हटेगा तो 2 आ जाएगा, ये भी इवन नंबर, यानी इसको भी रिलेटेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बट नंबर एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अभी इससे रिलेट कर रहा है। जब 1 3 5 को एक इस तरह रखेंगे, 1 3 5 रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं 2 4, तब इसको करेंगे 1 2, और इस तरह करेंगे तो कहाँ से होगा, 1 से 2 घटाएगा तो 1 आएगा, यानी इवन नंबर नहीं हो रहा है मेरा। 2 3 यानी कि 3 से 2 घटाइएगा तभी इवन नंबर नहीं हो रहा है, 5 से 2 घटाइएगा तभी इवन नंबर नहीं हो रहा है, यानी इसको प्रूव नहीं कर रहा है। इसीलिए ये रिलेटेड नहीं कर रहा है दोनों फंक्शन से। ये देख लीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से। और इसको ये और ये एक दूसरे के रिलेटेड कर रहा है, क्योंकि इसको अलग कर रहा है और इसको अलग कर रहा है, लेकिन ये दोनों के एक दूसरे के साथ लेके कर रहा है रिलेटेड करने के लिए, इसीलिए एक दूसरे से रिलेट नहीं है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि हमारा 8 से ही रिलेटेड है। सेम समझिए कि 8 ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ में मल्टीपल ऑफ 4 लिखा था, और वहाँ पे क्या बोला था आपका 8 नंबर क्वेश्चन में बोला था आपका कि a माइनस बी जब घटाएंगे तो हमारा इवन नंबर होगा।
रिलेशन, यहाँ पे a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ घटाया तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 था, वहाँ पे इवेंट नंबर था। तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं। और इसका सेट भी दिया है 1 0 से लेकर 12 तक। तो मान लीजिए आप सेट किए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ से लेकर 12 तक। इसी तरह इसको भी किए 0 1 0 होगा 1 होगा 0 1 2 3 इसी तरह 12 तक आए। जब इसको रिलेट करिएगा तो 0 0 होगा 0 से 1, जिस तरह भी मैंने बहुत सारा कार्टेशियन फॉर्म आपका निकल जाएगा। तो आपको ऐसा लिखना है कि जब हम इसको घटाएं a माइनस बी घटाएं तो हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आइए हम इसको तो लिख सकते हैं रिलेशन में, और सेट पहले सेट लिखते हैं। सेट a 0 1 2 3 4 से लेकर 12 तक आपका हो जाएगा रिलेशन, हो जाएगा हमारा। क्या होगा हमारा रिलेशन इसमें होगा तो हमारा 0 0 0 0 हो सकता है, लिख सकते हैं 1 1 लिख सकते हैं 2 2 लिख सकते हैं। इसी तरह ये 12 से 12 तक लिख सकते हैं। और दूसरा हम लिख सकते हैं क्या 5 1 5 लिख सकते हैं और 5 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम आपको ऐसा संख्या लिखना है जो कि 4 से हमारा क्या हो सकता है कि मल्टीपल हो सकता है। आप 2 6 भी लिख सकते हैं, 6 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख के इतना तक जाइए कि आपका हमारा क्या बोलते हैं वहाँ पे 9 1 9 भी लिख सकते हैं, 9 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह करके आपको इतना तक जाना है कि हमारा कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मल्टीपल 4 का होना है, हो जाना चाहिए। तो आप इतना रिलेशन लिख लिए। आप अपने तरफ से कुछ और भी लिख सकते हैं जो कि हमारा 4 का मल्टीपल हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं अब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। और तो देखिए हमारे रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव कहता है हमारा ए खुद का बिलोंग्स करता है आर से। तो देखिए हमारा 0 माइनस 0 कर देंगे। अगर 0 0 लेते हैं, अब यहाँ पे 0 लेके 0 से बिलोंग्स आर करते हैं तो 0 माइनस 0 मोड में है, तो यानी 0 का 0 ही होगा। तो 0 यानी 0 4 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल हो जा रहा है। 1 1 अगर लेते हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 माइनस 1 लिखेंगे मोड, तो मोड 0, तो 0 होगा। ये भी मल्टीपल 4 का हो जा रहा है। 2 2 लिख रहे हैं इसी तरह, तो हमारा 0 आ जा रहा है, ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। इसी तरह करके 12 तक जा रहा है, 12 12 तभी ये हमारा 0 आ रहा है। तो ये 0 क्या हमारा 4 का मल्टीपल है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए इसमें हम रखें तो 4 का 0, क्योंकि 4 का मल्टीपल होता है। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, हमारा सिमेट्रिक है दूसरा। तो सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में हमारा फंक्शन हमारा रहता है कि ए बिलोंग्स टू बी आर, और दूसरा कहता है बी बिलोंग्स टू ए आर एवरीवेयर। क्या कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हम अगर 1 5 ले रहे हैं और 5 1 लेते हैं तो हमारा देखिए 1 से 5 घटाए 4 आएगा, 5 से 1 घटाए 4 आएगा। या तो 1 9 भी ले सकते हैं, 9 1, क्या कि 8 आएगा घटाइएगा तो 8 आएगा। तो 4 का मल्टीपल हो सकता है, 4 से कट जाता है या गुणा हो जाता है। यहाँ पे 2 6 भी ले सकते हैं, फिर भी हो जाता है। तो आप कुछ भी लीजिए, तो हम 1 और 5 लेके चलते हैं। 1 5 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा 1 माइनस 5 मोड में है, -4 आएगा। तो मोड जब है तो हमारा 4 इधर आएगा, मोड से बाहर तो 4 आ जाएगा, यानी 4 हमारा क्या हो रहा है, ये मल्टीपल हो रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं 5 1 अब दूसरा लेते हैं 5 और 1 बिलोंग्स टू आर, तो 5 माइनस 1 मोड, तो 4 हो जाएगा, यानी 4 यानी मल्टीपल हो रहा है। ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिंस आर इज सिमेट्रिक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा से। और देखिए सिमेट्रिक जब निकल गया तो हमारा ट्रांजिटिव भी निकल जाएगा इसी प्रकार। तो ट्रांजिटिव देखिए हम मिटा के दिखाते हैं आपको। ये ट्रांजिटिव हमारा कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन
ए सी बिलोंग्स टू आर, तो होता है ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 19 ले रहे हैं, या इसी को रख सकते हैं 15 या 26, कुछ भी रख लीजिए आप। 19 बिलोंग्स टू आर, तो करते हैं 1 - 9 तो हो जाएगा -8, मोड से बाहर आएगा तो 8, यानी 4 का मल्टीपल हो रहा है। उसी प्रकार तो हमारा 9 और 1 ले सकते हैं। दूसरा ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो बिलोंग्स आर, तो हमारा हो जाएगा क्या, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 हमारा हो जाएगा 4 का मल्टीपल, इसीलिए इस ए और सी, तो ए और सी, तो 1 1 लेंगे, 1 और 1 बिलोंग्स टू आर, तो हो जाएगा 1 - 1 करिएगा तो 0 होगा, मल्टीपल हमारा 4 का होगा, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव है, यानी कि सिंस आर इज ट्रांजिटिव। उसी प्रकार देखिए हम बना लिए। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इस रिलेशन में ले रहे हैं, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारा देखिए ये ही होगा। टोटल आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 और 5 और 9 होगा। इसलिए देखिए होगा 5 में 1 घटाएगा तो 4 आएगा, 9 में 5 घटाएगा तो 4 आ जा रहा है। तो हमारा 4 का क्या मल्टीपल है, या तो 1 से 9 से 1 घटाएगा तो 8 हो रहा है, तभी हमारा मल्टीपल क्या हो रहा है, 4 का मल्टीपल, तो यानी हमारा आंसर 159 ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं आपकी द इज एन, यही लिखे इन इक्विवेलेंस रिलेशन इज क्या बोलते 159 एलिमेंट रिलेटेड इन ईच केस 1, आप लिख सकते हैं। 4 से मल्टीपल है। और दूसरा क्वेश्चन आपका उसी तरह दे रहा है, तो आप इसको भी बनाइए, तो आप सिर्फ इतना ही लेके बना लीजिए। आपका आप लोग को समझा दे रहे हैं, इसका बी नंबर बना लीजिएगा आप लोग अपने से, क्योंकि इतना अच्छा समझ में आप लोग को आ गया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कह रहा है इतना ए बी, तो ए 0 बराबर 0 लीजिएगा, हो जाएगा 1 बराबर 1 हो गया, 2 बराबर 2 हो गया। इस रूप में आप बना सकते हैं इसको लेकर इस फंक्शन को, तो आपका बन जाएगा। इसी तरह रिफ्लेक्सिव निकालिए, ट्रांजिटिव निकालिए, सिमेट्रिक निकाल के आपको प्रूव करके दिखा देना है। आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, पहला दिया है सिमेट्रिक है बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक हो सकता है लेकिन जो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसको आप एग्जाम्पल देके समझाइए, आप इसको प्रूव कीजिए कि आपका एग्जाम्पल जो रखे हैं वो हमारा सिमेट्रिक हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो उसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता है और सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसी तरह दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और चौथा मेरा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन हमारा सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। यहाँ पे उसी तरह का सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल रख के बनाइए कि इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसका हम 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं और बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने से एग्जाम्पल रख के बनाइएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन बना रहे हैं सिर्फ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव निकाल रहे हैं, दिमाग में तो एकदम भर गया होगा। तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हम पहला को ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं, ए सेट मान लीजिए, कोई भी सेट बना लीजिए, 5, 6 और 7 रख लेते हैं। इसका रिलेशन बनाते हैं तो हमारा रिलेशन हो सकता है 5 यानी 6 7 ले लेते हैं, 7 6 ले लेते हैं इसका रिलेशन। तो देखिए हमारा कह रहा है सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो पहला हमारा रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव हमारा कहता है खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें हमारा देखिए कहीं है 6 कहीं नहीं है, 7 नहीं है, जो हम रिलेशन दिए यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ कह रहा है रिफ्लेक्सिव कहीं नहीं हो सकता है। अब देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक में अगर दिया है हमारा देख ली दिया है हमारा सिमेट्रिक में फंक्शन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए अगर 6
और 7 लेते हैं बिलोंग्स टू आर, तो हो जा रहा है। अगर 7 और 6 ले रहे हैं तभी बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमारा प्रूफ कर रहा है, यानी कि सिमेट्रिक है, इसलिए आर इज सिमेट्रिक। अब कह रहा है क्या, हमारा ट्रांजिटिव कह रहा है, नहीं होगा, इसको भी प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव यहाँ पे नीचे, यहाँ ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव अगर हम दिया है हमारा रिलेशन 6 और 7 ले रहे हैं, ठीक है, 7 बिलोंग्स टू आर, अगर इसका ले ले रहे हैं तो 7 और यहाँ पे 7 और 6 ले रहे हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, तो क्या 6 हमारे रिलेशन में कहीं दिया है, नहीं दिया है ना, यानी नहीं दिया है, तो यानी कि हमारा रिलेशन में नहीं दिया है, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए कितना इजी है। इसी तरह आप अपने तरफ से एग्जाम्पल कोई भी रख लीजिए, एग्जाम्पल रख के इस सबको प्रूव कर दीजिए। हम पहला जिस तरह बताएं उसी तरह बाकी को भी आप कोई अपने से एग्जाम्पल रख के आप लोग इसको प्रूव कर दीजिए और दिखा दीजिए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी क्वेश्चन के आधार पे आप बना दीजिए अपने तरह से एग्जाम्पल रख के। आप लोग के लिए हमने ये क्वेश्चन को रख दिया, अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा आप लोग से। देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट द रिलेशन आर in the set A of points in a plane given by R equal to PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ये कह रहा है, आप समझ लिए, जो हमारा रिलेशन दिया है कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बीच में मेरा कोई पॉइंट है जो कि ओरिजिन मानते हैं, ये हमारा ओरिजिन है ओ हमारा ओरिजिन है, ये हमारा पी है और ये क्यू है, बीच में हमारा ओरिजिन है, तो पी ओ बराबर ओ क्यू ओ लिख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकता है, यानी कि रिलेशन हमारा यही कह रहा है। जो यहाँ बात इतना लंबा जो लिखा है आपका यही चीज कह रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं अपने तरफ से। पी ओ रिलेशन क्यू आप इस तरह लिख सकते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम प्रूव करके बताएंगे क्या ये चीज हमारा रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आइए हम बनाते हैं अब इसको। अगर हमारा पहला कहता है रिफ्लेक्सिव, तो कहता है हमारा ए खुद से हमारा बिलोंग करता है आर में। तो अगर हमने ओ रखा है, पी रखा है, तो हम अगर ए बिलोंग्स करते हैं, तो अगर हम हम ए ले लेते हैं दोनों में, इसमें भी और यहाँ पे भी ले, जब इस तरह ले सकते हैं, इसमें पर करना है तो हमारा पी के जगह हम ए ले सकते हैं, 0 ओ हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्यू के जगह हम ए ले सकते हैं तो हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर आ जा रहा है, यानी ये बिलोंग्स कर रहा है ए और ए को, यानी इस प्रूफ में आ जा रहा है, तो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा कहता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हम इसको करते हैं, अगर हम ए और बी बिलोंग्स टू आर लिए हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, इसमें जब रखेंगे ए बिलोंग्स टू तो हो जाएगा ए 0 बराबर हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, और बी रखे हैं तो क्यू के जगह में तो बी और ओ हो जाएगा। ए और बी बराबर जब हो रहा है तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आप ये चीज़ को इस तरह कॉस्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन सेट सेम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ क्यू, या वो नहीं लिख सकते तो आप इतना दिखा सकते हैं यहाँ पे अलग देख के इस तरह करके पी ओ
बराबर क्यू। इस तरह कर इसी में आया है, तो आप अगर इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इस तरह लिखने में। जब हमारा इक्वल है तो इधर उधर भी तो लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख सकते हैं तो हमारा ये तो इस रूप में आ सकता है कि नहीं, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं आर। तो देखिए इस फंक्शन में भी आ गया, तो ये हमारा बिलोंग्स कर पा रहा है, यहाँ पे ए बी बिलोंग्स कर पा रहा है आर, तो इसलिए हमारा आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी होगा। देखिए जब हम ए और बी बिलोंग्स टू आर रखें, तो एक यहाँ पे इस फंक्शन को हम प्रूव करने के लिए हम ए ओ रखेंगे, फिर बराबर बी ओ रखेंगे। तो जब हम इस फंक्शन के रूप में रखे हैं, तो देखिए इस तरह लिख सकते हैं, तो बी ओ इक्वल टू ए ओ लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर इस तरह लिख सकते हैं तो बी और ए बिलोंग्स टू आर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इस तरह, तो इसलिए आर इज सिमेट्रिक। उसी तरह ट्रांजिटिव भी आपका होगा। देखिए ट्रांजिटिव भी एक तरह, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारा कह रहा है, ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर हमारा होगा बी ओ। ये हमारा इसलिए हो सकता है कि पी ओ और क्यू ओ के लेकर चल रहा है, तो इसका इस तरह हो सकता है। तो हमारा फिर लिखेंगे इफ बी और सी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा बी ओ हो जाएगा बराबर ओ सी और ओ हो सकता है। जब सी ओ हो सकता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वो इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को वी गेट कंपेयर करने पर वी गेट, तो हम पाएंगे कि जब ए ओ बराबर हो सकता है, ए ओ और बी ओ बराबर हो सकता है, बी ओ सी होती है, जब ये दोनों बराबर हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। तो ए ओ इक्वल टू सी ओ हो सकता है आराम से। तो ये हो सकता है ना, ए सी बिलोंग्स टू आर करेगा कि नहीं। तो देखिए ए भी हो सकता है, बी सी होता है, ए सी भी होगा, तो हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो सकता है। तो इसी तरह आप दूसरा भी देखिए, पी जो है इक्वल टू नॉट 0 0, क्योंकि सर्किट पासिंग द थ्रो पी विद ओरिजिन सेंटर, कहाँ से करेगा ओरिजिन, क्योंकि ये तो लाइन है, ओरिजिन तो बनाएगा नहीं, इसीलिए ये नहीं हो सकता है दूसरा। लेकिन पहला देखिए हम प्रूव कर दिए, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो देखिए हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangles, T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10. Which triangles among T1 T2 and T3 are related? क्या हो रहा है कि T1 T2 जो है, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 जो है T2 के जैसा है, जो T2 जो है T1 के जैसा है। तो पहले आपका हमारा रिलेशन दे दिया है, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाए T1, तो कह रहा है सिमिलर, इसी के जैसे, यानी कैसे हो सकता है, यानी T2 हो सकता है, T1 हो तो T2 होगा। तो आइए, तो ये तो आराम से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिव में कहता है A belongs to A belongs to R, तो हमारा T1 हो सकता है, हो जाएगा जब एक समान है, तो T1 T2 के जगह में T1 भी तो हम लिख सकते हैं, इस तरह आराम से हम लिख सकते हैं। जब इस तरह हमारा होगा, या तो पहले ऐसे लिख सकते हैं, जो हम सर्वांग दिखाए उसको दिखा दीजिए, T1 तो हम लिख सकते हैं T1 T1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव है। उसी तरह हमारा दूसरा कह रहा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखते हैं हम, सिमेट्रिक कह रहा है हमारा, देखिए
तो हमारा कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम लिख सकते हैं T1 सम T2, तो हमारा हो सकता है T1 T2 हो जाएगा बिलोंग्स टू आर। तो भी तो हो सकता है T2 सम T1 हो सकता है कि नहीं, तो इस तरह लिख सकते हैं T2 T1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। आर सिंस आर इज सिमेट्रिक। उसी तरह हम ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव हमारा T3 तक देखते हैं, तो T3 हो जाएगा तो ट्रांजिटिव में हम देखते हैं कि हमारा T1 T2 हो सकता है, जो कि हमारा जो यहाँ पे लिख सकते हैं, बगल में आप लिख सकते हैं T1 इज सिमिलर टू 2, जैसे कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। चूँकि T1 इज सिमिलर T2 लिख सकते हैं, हम नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे अपने कॉपी में, अगर एग्जाम में दिया रहा है तो T1 T2 होगा, क्योंकि ये आप लिख सकते हैं T1 इज सिमिलर T2 आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा T2 T3 बिलोंग्स टू आर। इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T2, ये लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं। जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं सकता है, T1 T3 भी तो हो सकता है इसी तरह बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन, आगे कह रहा है क्या, कंसीडर 3 राइट्स एंगल ट्रायंगल, यानी 3 राइट्स एंगल, यानी कि राइट्स एंगल का बाद क्या कह रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज। आप लोग समझ रहे होंगे, समकोण त्रिभुज के बाद कह रहा है T1 विथ साइड, T1 का इतना दिया है, T2 का इतना दिया है, T3 का। देखिए हमारा एक दूसरे के एक रिलेट कर रहा है कि नहीं, तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है T1 त्रिभुज में दिया है, हमारा त्रिभुज दिया है, T1 ले लीजिए, ये ले लीजिए, T2 है, ये ले लीजिए, T3 है। T1 हो गया, T2 हो गया, ये T3। T1 में हमारा क्या क्या दिया है, 3 4 5, ये क्या दिया है 13 12 और 5, इसका क्या दिया है, ये हो गया 6 10 और 8। देखिए अगर हम क्या जानते हैं, इसका राइट ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सब में रूल वही होगा। तो आइए हम 5 का, यानी कि जो कर्ण होता है सबसे लंबा उसको कहते हैं, यानी कि हमारा त्रिभुज ठीक से बना नहीं है, समकोण ठीक से दिख रहा है, अभी होगा। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा, इधर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 होगा, इसका 3 का वर्ग कीजिएगा 9 होगा, 4 का वर्ग कीजिएगा 16, 16 9 जोड़ेगा तो 25, यानी 25 बराबर 25 हो जा रहा है, यानी कि आ रहा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं 13 का वर्ग कीजिए और 5 का वर्ग कीजिए और 12 का वर्ग कीजिएगा तो कितना, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 5 का वर्ग कीजिएगा 25 144, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 169 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए ये भी सही है हमारा। देखते हैं इसका 10 का वर्ग कीजिएगा और 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 6 का 36, 8 का 64, यानी दोनों जोड़िएगा तो हमारा 100 के बराबर हो जा रहा है। यानी तीनों एक दूसरे से, हमारा तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है, यानी क्या हमारा क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि हमारा जो T1 T2 T3 जो है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। आप ये अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ये चीज़ दिखा दीजिएगा, आप आराम से आपका हो जाएगा। देखिए ये एक दूसरे से इस रिलेटिव है, देखिए 3/4 करिएगा, यहाँ पे 5 बटा क्या है, यहाँ पे क्या है 6 बटा, ये तो एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा 6 बटा 8 करेगा, तो 3/4 हो गया, इसको काटिएगा 2 से तो 3 आएगा, 4 हो जाएगा, 3/4 एक दूसरे के बराबर हो रहा है, यानी कि ये T1 और T3 हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि T1 जो है सम T3 के जैसा है, यानी कि हमारा T1 और T3 जो है
बिलोंग्स करेगा आर को, तो ये हमारा हैंस लिख सकते हैं, हैंस यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना भी दिखा के हैंस टी इज रिलेटेड T3, क्योंकि T2 से नहीं हो रहा है, T3 से हो रहा है। तो आइए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।